वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे कॉमन मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज़ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और आरसीसी। आरसीसी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये वो मटेरियल है जो हमें स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और सेफ स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। चाहे आप बिल्डिंग देखो, ब्रिजेस, डैम्स या रोड्स, सब में आरसीसी का यूज़ होता है। इस वीडियो में हम आरसीसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेजेस और ये कैसे हमारा स्ट्रक्चर को स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ आरसीसी। ये एक कंपोजिट मटेरियल है, मतलब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को कंबाइन करके बनाया गया मटेरियल। आरसीसी में हम कंक्रीट और स्टील रेनफोर्समेंट को कंबाइन करते हैं। अब कंक्रीट अपने आप एक बहुत स्ट्रांग मटेरियल है, लेकिन ये सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, मतलब ये सिर्फ प्रेशर को सहने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन जब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, यानी खिंचाव, टेंशन को सहने की, तो कंक्रीट वीक पड़ जाता है। यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट काम आता है। स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को इजीली हैंडल कर लेता है। इसलिए आरसीसी का आइडिया ये है कि कंक्रीट और स्टील को एक साथ मिक्स करके हम ऐसा मटेरियल क्रिएट करें जो दोनों तरह के स्ट्रेसेस, कॉम्प्रेसिव या फिर टेंसाइल को ले सके। और इसी वजह से आरसीसी का यूज़ आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी। नाउ द नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट। तो अब रेनफोर्समेंट नेसेसिटी को और डीप में हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले कॉम्प्रेशन और टेंशन के बीच का डिफरेंस समझना होगा। तो फर्स्ट है कॉम्प्रेशन वर्सेस टेंशन। कंक्रीट एक बहुत स्ट्रांग मटेरियल है जब बात आती है कॉम्प्रेशन की, यानी प्रेशर को सहने की। लेकिन जब हम बात करते हैं टेंशन की, यानी खिंचाव की, तो कंक्रीट वीक पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कंक्रीट पे सिर्फ कॉम्प्रेशन फोर्स लगे तो वो इजीली हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर टेंशन फोर्स लगे तो कंक्रीट क्रैक हो सकता है। सेकंड इज क्रैक प्रिवेंशन। यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट काम आता है। स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो टेंशन फोर्सेस को इजीली हैंडल कर लेता है। जब हम बात कंक्रीट में स्टील बार्स डालते हैं, तो ये स्टील बार्स कंक्रीट को क्रैक होने से बचाते हैं और उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब स्ट्रक्चर ज़्यादा वेट उठा सकता है और ज़्यादा स्टेबल रहता है। नाउ द थर्ड इज स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। रेनफोर्समेंट का यूज़ करने से स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी इम्प्रूव होती है, यानी वो और स्ट्रांग और स्टेबल बन जाता है। इससे फेल्योर का रिस्क कम हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर लंबे टाइम तक सेफ रहता है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, स्टील रेनफोर्समेंट का यूज़ करके हम कंक्रीट की वीकनेस को कवर कर देते हैं और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो दोनों तरह के फोर्सेस, कॉम्प्रेशन या टेंशन, दोनों को हैंडल कर ले। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आरसीसी के कुछ मेजर एडवांटेजेस के बारे में, जो इसे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बेस्ट बनाता है। फर्स्ट है लॉन्ग लाइफ स्पैन। आरसीसी स्ट्रक्चर का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। चाहे वो बिल्डिंग्स हो, ब्रिजेस हो या रोड्स, ये डिकेड्स तक बिना किसी मेजर इशू के खड़े रह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो वो बहुत सालों तक सेफ और स्टेबल रहता है। सेकंड है मोल्डेबल इनटू एनी शेप। आरसीसी का एक और बड़ा एडवांटेज है कि इसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन या इनोवेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, आरसीसी आपकी हर डिमांड को फुलफिल कर सकता है। इसकी वजह से आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स क्रिएटिव डिज़ाइन बना पाते हैं, जो ना सिर्फ स्ट्रांग होते हैं बल्कि विजुअली अपीलिंग भी होते हैं। थर्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस। आरसीसी स्ट्रक्चर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और फायर्स में भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। ये स्ट्रक्चर्स को सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि आरसीसी ना सिर्फ स्ट्रेंथ देता है बल्कि सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। नाउ द लास्ट, हम आरसीसी के की पॉइंट्स या टेकअवेज को समराइज करेंगे ताकि आप इस मटेरियल को और बेहतर तरीके से समझ सको। फर्स्ट है वर्सेटाइल मटेरियल। आरसीसी एक वर्सेटाइल मटेरियल है, मतलब ये हर तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल है। चाहे आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, ब्रिजेस, डैम्स या रोड्स, आरसीसी हर जगह काम आता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इस हर प्रोजेक्ट के लिए आइडियल बनाती है। सेकंड इज कॉस्ट इफेक्टिव। आरसीसी का यूज़ करना कॉस्ट इफेक्टिव है। हालांकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही इकोनॉमिकल है, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत सालों तक चलता है।
इसका मतलब है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड है ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। आरसीसी अपने ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और उनकी लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है। इसका मतलब है कि आरसीसी से बने स्ट्रक्चर्स ना सिर्फ सेफ होते हैं बल्कि लंबे टाइम तक टिकते भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बनिए रहें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।